स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स लगते कैसे हैं, और साथ ही इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर लूनर इक्लिप्स से ये जो टाइड्स है यानी ज्वार भाटा जो है आखिर उसका कनेक्शन क्या है। जी हाँ, और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हम ये जानते हैं कि ये जो एक तो सबसे पहले आपका सन हो गया, तो यहाँ पर सबसे जो मेन काम है ये अगर सोलर या फिर लूनर इक्लिप्स दोनों का बात कर ले तो सबसे मेन काम जिसका है वो सन है। तो अब यहाँ पर एक तो मान लो आपके यहाँ पर एक सन है और सन के चारों ओर राउंड कौन करता है, तो अर्थ करता है। ठीक है, मान लो अर्थ करता है यहाँ पर। अब लेकिन अर्थ के भी चारों ओर कौन करता है राउंड, जो एक प्राकृतिक नेचुरल हम कह सकते हैं, जो हमारा एक सैटेलाइट है, अर्थ का एकमात्र सैटेलाइट क्या है तो चंद्रमा। जी हाँ, मून क्या करता है, अर्थ के राउंड करता है। हालांकि जो मून है वो आपके जो सन है उसके भी राउंड जो अर्थ है उसके साथ लगाता है। तो अब यही तीनों का यहाँ पर मेन काम है, सोलर इक्लिप्स लगाने का और लूनर इक्लिप्स लगने का। ठीक है, तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर सबसे पहले सोलर इक्लिप्स का बात करते हैं और सोलर इक्लिप्स लगते कैसे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले सोलर इक्लिप्स लगता कैसे है। तो इसे हम हिंदी में कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया था कि एक अर्थ है एक मून है, दोनों क्या करता है, राउंड करता है सन के। लेकिन अब सन कैसे जो सूर्य ग्रहण करता है, सबसे पहले ये बात कर लें, सन जो है वो भी राउंड करता है। अब किसके, ये करता है मिल्की गैलेक्सी के। अब मिल्की गैलेक्सी के ये भी राउंड करता है, तभी ये क्या करते हैं, एक तीन स्ट्रेट लाइन में आते हैं। अब ये तीन स्ट्रेट लाइन कैसे, मैं बताता हूँ कि अगर सोलर इक्लिप्स लगते कैसे हैं, जब सन और जब क्या होते हैं अर्थ के बीच में, जब मून राउंड करते करते और सन मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, जिस तरह से आप देख सकते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन में जब आ जाएंगे तभी क्या होता है, सोलर इक्लिप्स लगता है। अब कैसे जब मून बीच में आ जाएगा सन और अर्थ के, तो सन का जो लाइट है वो किस पर पड़ेगा, मून पर पड़ेगा, और मून का जो छाया जिसे हम कहेंगे वो किस पर पड़ेगा, अर्थ पर। तो हम लोग बैठे हैं और हम लोग जब अगर सन को देखेंगे तो सन क्या होगा, नहीं दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि तो बीच में हमारा कौन रहेगा, हमारा यहाँ पर मून रहेगा। मून क्या कर चुका होगा, सूर्य को ढक चुका होगा। इसीलिए क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। अब सूर्य ग्रहण के भी कई टाइप्स हैं, इसके 3 टाइप्स हैं, और अब इन तीनों टाइप्स को भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण है ये अमावस्या के दिन होता है। जी हाँ, ये अमावस्या के दिन होता है। और अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण यानी लूनर इक्लिप्स लगते कैसे हैं। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूं, सन है और एक आपका मून है, और सन और मून के बीच में जब राउंड करते करते क्या होगा, अर्थ जब आ जाएगा तो सन का जो लाइट है वो अर्थ पर पड़ेगा, और अर्थ का जो क्या डार्क लाइट है वो क्या होगा, मून पर पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा, मून जो है वो नहीं दिखाई देगा, और इसीलिए यहाँ पर चंद्र ग्रहण लगता है, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब एक तो ये बात आ गई, और साथ ही दोस्तों ये बात कर लें कि ये जो लूनर इक्लिप्स है ये पूर्णिमा के दिन होता है। अब एक ये मन में डाउट आता है कि आखिर ये जो सोलर और लूनर इक्लिप्स, तो ये बात कर लें कि ये हर महीने क्यों नहीं लगता। जी हाँ, अगर मैं बात कर लूँ कि राउंड तो पूरा करता है, ये राउंड करते रहते हैं अपनी कुछ स्पीड के साथ। ठीक है, तो ये हर महीने क्यों नहीं लगता है ये, तो इसका जवाब है कि जिस तरह से अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर अर्थ का, तो अर्थ मान लो कि इस तरह से है, तो इसका जो सन है, सन कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, यानी अर्थ अगर इस तरह से खड़ा है तो सन कुछ इस तरह से खड़ा होगा, हल्का टेढ़ा खड़ा होगा, टिल खड़ा होगा, और ये क्या कर रहा होगा, राउंड कर रहा होगा, जैसे आपको पिक्चर में दिखा सकता है। और ये लगभग अगर बात कर लें तो ये 5 डिग्री में के अंदर झुका होता है। जी हाँ, 5 डिग्री झुका होता है, और तभी ये राउंड करता है। इसी वजह से हर महीने क्या होता है, ये ना सूर्य ग्रहण लगता है और ना चंद्र ग्रहण लगता है। अब एक तो ये बात आ गई। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि आखिर ये टाइड्स यानी ज्वार भाटा है उसका क्या कनेक्शन है इस लूनर इक्लिप्स। दोस्तों सबसे पहले ज्वार भाटा होते क्या है। दोस्तों ज्वार भाटा सन और मून के आकर्षण यानी अट्रैक्शन का जो फोर्स लगता है, उसकी शक्तियां जो लगती है, उसी के कारण क्या होता है, जो समुद्र है, समुद्र तल में कभी पानी जो है वो ऊपर आता है, कभी नीचे आता है, ऊपर नीचे आता है, और इसी ऊपर नीचे को हम ज्वार भाटा कहते हैं। जी हाँ, इसी ऊपर नीचे जो पानी जाता है उसको हम ज्वार भाटा कहते हैं, और ये अट्रैक्शन की वजह से होता है मून और सन। अब जो अगर बात कर ले महासागर हो गया या फिर अगर सागर हो गया या समुद्र हो गया, तो उसमें ज्वार भाटा होते हैं। उसके उत्पन्न होने की क्या क्या आखिर कारण है,
पहले आ जाता है सूर्य का गुरुत्वीय बल, दूसरा जो आ जाता है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल एवं तीसरा जो आ जाता है पृथ्वी का अपेकेंद्रीय बल। तो ये जो 3 प्रमुख जो कारण है, इसी की वजह से क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। दोस्तों अगर कुछ फैक्ट की बात कर लें तो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद ज्वार तथा ज्वार के 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। और ज्वार प्रतिदिन 2 बार आते हैं, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपेकेंद्रीय बल के कारण। और समानतः ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, किंतु इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित साउथ पैटर्न में ज्वार प्रतिदिन 4 बार आते हैं। और यहाँ 2 बार ज्वार इंग्लिश चैनल से होकर और 2 बार उत्तरी सागर में से होकर विभिन्न अंतराल तक पहुंचती है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा अगर हम बात कर लें ज्वार भाटा जो आता है वो कनाडा में। तो आखिर आप जान चुके हैं किस तरह से लूनर और सोलर इक्लिप्स लगते हैं और आखिर क्या इसका कनेक्शन है टाइड्स से। जी हाँ, अगर मैं बात करूं टाइड्स यानी ज्वार और EVVS तो इसका मतलब होता है भाटा। अब आप जान चुके हैं और आपके मन में जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो सुनाई तो वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और कमेंट प्यारा जरूर करें और साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ।